आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई गांव से निकलकर अब शहर की ओर रुख कर चुकी है। आदिवासियों की जल जंगल जमीन को बचाने शहर के लोग भी अब एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक में भी शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा घड़ी चौक से लेकर महामाया चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया है। दरअसल हसदेव अरण्य के जंगल को कोल खनन के लिए काटने की तैयारी की जा रही है और अब तक लगभग 500 से भी अधिक पेड़ों को काटा जा चुका है, जिसको लेकर आदिवासियों ग्रामीण द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा है। अब यह विरोध की आवाज शहरों तक पहुंच गई है। यही कारण है कि जल जंगल जमीन बचाने को लेकर शहर के लोगों में भी इसका खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। शहर के लोगों की माने तो हसदेव अरण्य के जंगल कट जाने से आदिवासी ग्रामीण अपने गांव से दूसरी जगह विस्थापित हो जाएंगे। वहीं सरगुजा के आदिवासियों की बनी पहचान और संस्कृति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर पेड़ कटने से भूजल के स्तर भी घटने लगेंगे, साथ ही प्रकृति में भी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उसमें बदलाव भी आने लगेगा। इसी को देखते हुए शहर के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर जिला प्रशासन से हसदेव के जंगल को न काटने की अपील की है। जावेद अख्तर की रिपोर्ट। बात का विरोध है, किस लिए मानव श्रृंखला बनाया गया है? बात का विरोध नहीं है, हमें सरगुजा से पेड़ों को बचाना है। अभी अदानी के द्वारा 3.5 लाख पेड़ों को काटने का आर्डर मिला है। इस वजह से आज 2 दिन पहले जन जागरूक किया गया था और जनता ने भी हामी भरी थी कि वाकई सरगुजा में पेड़ों को बचाना बहुत अति आवश्यक है। इसके लिए एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं शासन प्रशासन को कि पूरी सरगुजा की जनता एक साथ है और पेड़ अगर नहीं बचेगा तो आने वाले समय में और कुछ बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे। अपना नाम बता देना भाई। मेरा नाम समर त्रिपाठी है। ये मानव श्रृंखला यहाँ पे अंबिकापुर सरगुजा में हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हसदेव में जो कोल माइनिंग के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, 1136 हेक्टेयर का पूरा जंगल तबाह करने के ऊपर सरकार का ये निर्णय के विरोध हमने ये मानव श्रृंखला बनाई है, जो आप देख सकते हैं। बहुत ही दूर तक सब लोगों ने यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके विरोध में हमने बहुत दिनों से इंस्टाग्राम और कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म में भी इसका विरोध किया है। जिस स्तर पे हम आगे बढ़ सकते हैं उतने हमने हर जगह, और आज मानव श्रृंखला से ये मैसेज हम आगे सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे कि पेड़ को कृपया कर ना काटें। दूसरा तरीके से और कहीं कोल माइनिंग या फिर और कहीं किसी और तरीके से ऊर्जा को बढ़ाने का कोई और तरीका खोज सकें तो खोज पाएँ तो अच्छा है। राज्य शासन के द्वारा हसदेव क्षेत्र जो कि सरगुजा में आता है, हसदेव जंगल को उजाड़ करके वहाँ पे कोल माइंस बनाने का जो इनको परमिशन दिया गया है, उसके विरोध में सरगुजा के आम जनता के द्वारा, जिसमें कि व्यापारी वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, युवा, सब कोई मिल करके आज मानव श्रृंखला बनाए। इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोगों ने राज्य शासन को ये संदेश देने का काम किया है कि सरगुजा के जो हरियाली है, सरगुजा की जो प्राकृतिक छटा है, उसके साथ खेलने का कार्य आपको नहीं किया जाएगा। और आज के इस मानव श्रृंखला के माध्यम से हम राज्य शासन को ये संदेश देने का कार्य किए हैं। और एक और कांग्रेस के यहाँ के नेता लोग जा कर के वहाँ पे हसदेव क्षेत्र में जा कर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि छत्तीसगढ़ में एक और आपकी सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार हसदेव के इस परियोजना को हरी झंडी देकर के पास करती है और यहाँ के कांग्रेस के नेता घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वहाँ जा कर के बैठते हैं। चूँकि कांग्रेस की दोहरी मानसिकता शुरू से रही है, तो यह भी जनता के सामने खुल करके आया है कि कांग्रेस अपनी दोहरी मानसिकता लेकर के इस विषय को उठा रही है, जो कि उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए ये कार्य करते हुए कांग्रेस पार्टी दिख रही है। मृणालिनी चतुर्वेदी। तो आज यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाया गया है, किस लिए इसको बता दें? हम हसदेव बचाने के मकसद से और लोगों के बीच में कोल माइंस जो सेटअप होने वाला है उसके अवेयरनेस के लिए ये कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से आज की डेट पे पेड़ कट रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। अगर अभी पेड़ कट जाएगा, अभी गर्मी हो जाएगी, लेकिन आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनका क्या?
तो इसलिए हम कर रहे हैं। पूरा नाम बताइए। मृणालिनी चतुर्वेदी।